साथ साथ बोली खाटू श्याम बाबा जी की जय। तो फ्रेंड्स, कल का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था और फिर से यहीं से शुरू आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट सेकंड भाग, खाटू श्याम के आगे आगे क्या क्या हम लोगों ने एंजॉय किया है। तो चलो चलते हैं फटाफट। 6 बजे होटल लिया और 6 से 9 बजे तक सभी सो गए थे, क्योंकि पूरी रात का ही सफ़र हम लोगों ने किया है। तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट करना सभी के लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आज रात का भी फिर सफ़र करना है। तो सभी ने विचार किया कि 2-2 घंटा ना लेट जाते हैं, उसके बाद चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और 2-2 3-3 घंटा रेस्ट किया। अब सब लोग उठे हैं, सबका चल रहा है यहाँ से सजना संवरना, नहाना धोना, रेडी होना। तो वही चीज़ें हमारे साथ यहाँ हो रही। हम उठ चुके, उठते ही सार हमने यहाँ मतलब होटल से अपना व्लॉग शुरू कर। खाटू श्याम बाबा जी की जय। तो फ्रेंड उठ चुके हैं और चलो फटाफट से हम सभी लोग रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप भी वैष्णो देवी या खाटू श्याम या मतलब किसी भी बड़े से मंदिर में जाए तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें। आजकल ये हुआ है कि जीन्स टॉप स्कर्ट शॉर्ट कसा लेडीज नहीं पहन सकती। मैंने भी जीन्स टॉप डाल लिया था, बट मैं गाज़ियाबाद गई थी तो भाभी जी ने बता दिया था मुझे और उनके बच्चों की वहाँ पे जीन्स टॉप अलाउड नहीं। जो कटिंग वाली जीन्स है वो पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लड़कियों के लिए शॉर्ट कच्छा, कटिंग वाली जीन्स, स्कर्ट, इस तरह के कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। बट मैंने फिर चेंज किया है और मुझे हुई अपनी दोनों गुड़ियाओं की बड़ी ही चिंता। हाँ, लॉक करके आऊँगे। जो यहाँ खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ पे एक नोटिस लिखा है वो मंगाया, पढ़ा। फिर हम लोगों ने मतलब अपने अच्छे कपड़े पहने। और लड़कों के लिए भी कच्छा पहनना, शॉर्ट जो पहनते हैं, लोअर पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, इस तरह का वहाँ पर उनके लिए भी अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड चलो चलते हैं। सभी लोग रेडी हो चुके हैं और खुशी के मारे बार बार आँखों में मतलब पानी भर के आ रहा, मन अपने आप ही भर भर के आ रहा है कि आई एम सो वेरी वेरी लक्की कि आज ना बांके बिहारी जी के खाटू श्याम बाबा जी के दर पे माथा टेकने वाली हूँ मैं। सच में आप मेरे फेस से ही अंदाज़ा लगा सकते कि खुशी के मारे में जब मेरी आंसू आती थी तो मैं अपनी वीडियो बंद कर देती थी। जब थोड़ा रिलैक्स होती थी तो फिर मैं आप लोगों से बात करने लगती थी। और जो दिल्ली वाले हमारी फैमिली वाले हैं उन्होंने बोला कि चाची तुम ना गेट लगा के आना। सभी लोग उतर चुके हैं और बस बाद में इनके डैडी ने बोला कि सब कुछ अच्छे से चेक करके फिर लॉक करके गेट आ जाना। तो फ्रेंड चलो चलते हैं, आप सब भी मेरे साथ साथ चलिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जो मेरी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। मेरे पाँव सच बताओ तो ज़मीन पे ही नहीं है। ये सोच रही खुशी के मारे झूमती जाऊँ और बस बाबा जी के भक्ति में खो जाऊं। तो चलो सभी लोग नीचे उतर चुके हैं, बाद में मैं भी जा रही हूं और चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने प्रसाद लेना है। प्रसाद में एक मोर पंख भी लेना है, इत्र लेना है, गुलाब का फूल लेना है, चूरमा, पेड़े और एक ड्राई फ्रूट का डब्बा भी लिया था हमने और पेड़ों का डब्बा भी लिया था। काफ़ी सारे प्रसाद में यहाँ चीज़ें ली थी। स्लीपर उतारेंगे और टीका भी लगवाने का बड़ा मन है। बच्चे बोल रहे हैं बाबा जी का हमें मम्मी टीका भी लगवाना है। और हाथ धुलकर फिर निकलते हैं मंदिर में। तेरे ही नाम का तिलक लगा। और कहीं भी भगवान के मंदिर में जाए और माथे पे टीका ना लगाए तो सच में मज़ा नहीं आता। किया तो गलत क्या किया। और यहाँ पे 10-10 रुपए में टीका लगवा जा रहा था। बच्चों का बड़ा मन था। यहाँ सभी ने राधे श्याम ये सब लिखवाया और गुड़ियाओं ने रील बनाई अपनी हमारी। प्रेम तुमसे किया। लगा दो इसके और केवल 10-10 रुपए में ही यहाँ पे टीका लगवा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, लेडीज, जेंट्स सब टीका लगवा रहे, सब रोक रहे थे। पर बच्चों को रील बनवानी थी तो मतलब इन्होंने बोला पहले टीका देखा कि किस चीज़ का। तो यहाँ पे श्याम, राधे इस तरह का टीका लगवा जा रहा था और बच्चे रील भी बना रहे थे अपनी अपनी, हमारी भाई की, अपने सबकी। लगा
जब भी कहीं बड़े से मंदिर में जाए ना, माथे पे बड़ा सा टीका भी होना ज़रूरी है। उससे लगता है कि हाँ, हम ना कहीं मंदिर में गए थे। छोटा से टीके से ना हमें फीलिंग ही नहीं होती। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और यहीं पर अपनी स्लीपर भी निकाली है और हाथ भी यहीं पे धुले हैं और अब लगते हैं लाइन में। चलो, मेरी तो सच में मुझे इंतज़ार ही नहीं हो रहा, बार बार मन कर रहा है कि उड़ के बाबा जी के दर पे पहुँच जाऊँ। मतलब यार, जब हम पहली बार कहीं जाते हैं ना तो मन में मतलब कुछ कुछ होता है। जैसे हमारे हो रहा है साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसी फीलिंग होती है जब आप पहली बार कहीं जाते हैं या रिश्तेदारी में या मतलब किसी भी जगह जब हम पहली बार जाते हैं तो सच बताए सबके खुशी का ठिकाना नहीं होता, जैसे हमारी खुशी का नहीं ठिकाना है यहाँ देखो भाई, हाँ कौन कौन मतलब के घुमा। चलो ठीक। और हमें सैटरडे या संडे में यहाँ आना था, लेकिन फिर हमें जो गाज़ियाबाद वाली फैमिली वाले उन्होंने बताया कि सैटरडे संडे में बहुत भीड़ होती है। जैसे हमारे हरिद्वार में सैटरडे संडे भीड़ होती है, तो फिर हम संडे की रात में चले थे, मंडे में यहाँ पहुँचे थे। लेकिन मंडे में भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ थी और गर्मी का तो कहना ही नहीं कुछ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बस सभी झूमते गाते इतराते हुए अपने बाबा जी के दर के लिए चलते जा रहे हैं। और हम पहली बार मंदिर आए हैं और हमसे यहाँ पे दो बड़ी गलती हुई है। पहली गलती तो ये कि हमें नहीं पता था कि बाबा जी की मूर्ति किधर की तरह पे कैसे क्या क्या पूजना होता है, और बस मैं लाइन में लगी और प्रसाद दिया और निकल के आ गई। बाद में मैंने बोला कि मुझे बाबा जी के दर्शन ही नहीं हुए, तो मुझे फिर दोबारा से यहाँ लाइन में लगना पड़ा। और जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ हम पे खाने की सारी सुख सुविधा थी, लेकिन हमने वहाँ नहीं खाना खाया। फिर उसके अलावा जहाँ प्रसाद चढ़ाया उसके बाहरी होटल में खाना खा लिया था। मेन वाली गेट पे बिल्कुल आ चुके हैं, जहाँ पे हमें खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन होने वाले। इसके बाद तो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, फ़ोन बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी वगैरह खड़ी है। जैसे ही आप इस मेन वाली एंट्री पे आएँ तो हमेशा ध्यान रखें, इसके जस्ट सामने ही बड़ी सी खाटू श्याम बाबा जी की मूर्ति है। बराबर में नहीं है, ना राइट ना लेफ्ट, दोनों साइड नहीं, बिल्कुल आपके एकदम जस्ट सामने मिलेगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी मेरी तरह ही गलती करें। बस हमने इतना आप लोगों को बता दिया था, प्लीज़ ध्यान रखें। जैसे आप बिल्कुल मेन वाली एंट्री पे जाए और उसके जस्ट सामने बाबा जी के दर्शन आपको बड़े अच्छे से हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा जी के दर्शन करने के बाद में काफ़ी सारे यहाँ छोटे बड़े मंदिर होते हैं, सभी में हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, एंजॉय किया। और बस इसके बाद में फिर चलते हैं, कहीं और भी अभी जाना है। और यहीं पे हमें मतलब खाटू श्याम बाबा जी के ये ना हमें 3 से 4 से 4:30 बज गए थे।
तो बस यहाँ भी अब जो छोटे छोटे मंदिर है सभी में घूमना होता है, क्योंकि पहली बार आए हैं तो देखो सब में ही अच्छे से घूमना चाहिए। इसीलिए हम लेट गए थे सारी छुट्टियाँ निकाल के, क्योंकि जल्दबाजी का मैंने कोई काम ही नहीं छोड़ा था कि जैसे गए और आए, वो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं थी। तो इनके डैडी की क्लोजिंग ख़त्म हो गई थी, वे फ्री हो गए थे ऑफिस के काम से, तभी हम लोग निकले थे घूमने के लिए। अब आ गए हैं श्याम कुंड पर। अगर आप यहाँ पर नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, बट हम नहीं नहाए थे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, 2:30 बज गए थे। नाश्ता भी नहीं किया था, तो थोड़ा सा हम वहाँ पर गए, हमने उसमें पैसे चढ़ाए और थोड़ा सा पानी लेके सबके ऊपर को छिड़क दिया। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। अगर हम जिस होटल में रुके थे तो वहाँ पर अगर हम लंच करते तो अपने रूम में ही आराम से बैठ के लंच कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ें सबको बाद में ध्यान आई। जब हम लोग प्रसाद लेने लगे, स्लीपर पहनी, तो तब सब बोलने लगे कि वहाँ पे तो लंच भी था। इसके बजाय हम आराम से रूम में बैठ के करते एसी में, लेकिन वो चीज़ें जल्दबाजी में ध्यान नहीं रही। जिस होटल में हमने लंच किया वो भी काफ़ी अच्छा था। अब आ गए हम स्लीपर लेने के लिए और घर जाने के लिए लेंगे प्रसाद यहाँ से। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे कि लंच तो वहाँ भी कर सकते थे, हंस रहे थे और ये सब बोल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं यार, जहाँ जिसके नसीब का होता है वहीं जाता है। चलो चलते हैं अब जब प्रसाद लेकर। खाटू श्याम बाबा जी की जय। राधे कृष्णा फ्रेंड। तो 4 बज चुके हैं। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ बड़ी सी गैलरी है जिसमें 5-6 गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएंगी। तो हमारी गाड़ी भी दोनों यहीं पे थी और गाड़ी के जस्ट सामने यहाँ पे राधा कृष्ण जी की बड़ी प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई थी। तो हमने सोचा जा रहे हैं तो क्यों ना इन बाके बिहारी को अपने फ़ोन में कैद कर लिया जाए, जो अपनी हमारी यादों से हमेशा जुड़ा रहेगा। और काफ़ी सारे हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक किए हैं। तो अब तो बस यहाँ पे चलने की तैयारी है। कहाँ चलते हैं वो भी आप लोगों को हम बता देंगे। और खाना खाने के बाद मुझे हमेशा से आदत है कि सौंफ या इलायची खाना, तो हाँ आजकल मैं सौंफ खा रही हूँ खाना खाने के बाद में, तो मेरे मुंह में सौंफ है। आधा घंटा हम लोगों को हो गया है यहाँ निकलने में, क्योंकि हम 6 जने हैं और 7 हमारे बैग है। 2 इनके डैडी के हैं, एक हमारा है, एक सासू माँ का। तो 6-7 हमारे यहाँ बैग हो रहे हैं। तो मैं सबके ना अच्छे से रख कर आई हूँ और अब फिर चलते हैं। क्या टाइम हो गया? 4:20 हो गए और आधा घंटा एक्स्ट्रा हमें हो गया है निकलते निकलते। 4:30 ही बज गए थे। डिसाइड किया जा रहा है यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो फ्रेंड्स हमारी गाड़ी फिर से निकल पड़ी है दूसरे सफ़र के लिए। तो ब्लॉग पर बने रहना और प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को। तो कहाँ हम जा रहे हैं, अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि
खाटू श्याम बाबा जी से चलते हम लोग आ चुके हैं सालासर बालाजी धाम पर। यहाँ पर भी अपनी स्लीपर उतारेंगे और हाथ धुलेंगे। यहाँ पर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा जाता है अधिक से अधिक, तो सभी ने वो ही लिया और उन लोगों ने हमें भी बताया कि ये ले लो, वो प्रसाद हमने लिया। और सच में खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ कि पहली बार किसी मंदिर में मैं आई हूँ, और खुशी से ना कभी कभी मेरी आंखों से पानी भी आ जाता था। और आ चुके हैं सालासर बालाजी धाम पर। यहाँ पर भी हम लोग पूजा करेंगे। जितना जहाँ मुझे उचित लगा मैंने व्लॉग बनाया है। जिसके बाद मुझे लगा सिक्योरिटी खड़ी है तो हमने फ़ोन बंद कर दिया था अपना। बहुत मोर बोल। सालासर बालाजी धाम पर ही हमें 7 बज चुके थे, 7 या 7:30। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं तीसरे सफ़र के लिए। कहाँ हम लोग जाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके आगे का नेक्स्ट व्लॉग। ये मेरे खाटू श्याम बाबा जी का सेकंड व्लॉग है और इस व्लॉग का यहीं पर एंड भी करती हूँ। मेरी वीडियो किसी भी वजह से आप लोगों को कहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अच्छी लगे। और इसके आगे का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। खाटू श्याम बाबा जी की जय, सालासर बालाजी बाबा जी की जय। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं दूसरे बड़े अच्छे से व्लॉग के साथ में।